सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी होवें, सभी निरोगी हों, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने, किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। इन्हीं मंगलमय कामनाओं के साथ मैं प्रियंका दास स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर, जिसका नाम है फिजिक्स पोइट्री प्रियंका रेयर कॉम्बिनेशन। सबसे पहले तो आज 23 अप्रैल को आप सभी पुस्तक प्रेमियों को मेरी तरफ से विश्व पुस्तक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी कल ही हमने पृथ्वी दिवस मनाया। मैं आशा करती हूँ कि आप सबने ये प्रण लिया होगा कि प्रकृति में हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं हम उन सब के लिए और अधिक जिम्मेदार और संवेदनशील बनेंगे। पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र तो होती ही हैं, साथ ही साथ समाज में सभ्यताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करने का एक सशक्त साधन होती हैं। पुस्तकें हमारा समय बचाती हैं। कई बार हमें सूचनाएं पुस्तकों के जरिए एक क्रमबद्ध तरीके से मिलती हैं और कई बार वो अनुभव भी पहले हम तक पहुंच जाते हैं जो शायद हमारे जीवन काल में बाद में आने वाले थे, जिनका हमें कई बार फायदा भी होता है। आजकल ई बुक्स का भी जमाना है, लेकिन ई बुक्स से कहीं ना कहीं वो भावनाएं नहीं जुड़ पाती जो भावनाएं तब जुड़ती हैं जब आप उस लिखावट को महसूस करते हैं। हर एक किताब की अपनी एक खुशबू होती है, और आजकल जैसा समय चल रहा है, बिना किताबों के मेरा तो दिन ही नहीं कटने वाला। तो जितनी हो सके उतनी किताबें पढ़िए। किताबें आपकी सच्ची मित्र होती हैं, साथ देती हैं, न सवाल करती हैं न रूठती हैं। और आज मैं आपके सामने अपनी एक कविता रखने वाली हूँ, जिसमें मैंने 2 रचनाओं को जोड़ने की कोशिश की। यूं तो प्रकृति में सब कुछ ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, नदी हो, आसमान हो, धरती हो, हवाएं हो, सब एक दूसरे से जुड़ी हैं। लेकिन मैंने 2 रचनाओं को जोड़ने की कोशिश की है। देखिए इनमें कितनी समानता है। नदी और नारी। नदी और नारी दोनों ही कार्य करती हैं सृजन का। नदी और नारी दोनों ही कार्य करती हैं सृजन का, समाज और संस्कृति के निरंतर वहन का। नदी जो सारे घाटों को एक सूत्र में बांधती है, खुद किसी घाट से बनती नहीं। नदी जो सारे घाटों को एक सूत्र में बांधती है, खुद किसी घाट से बनती नहीं। नारी जो सब में अपना अस्तित्व बांट देती है, पर मान की बात पर कभी बटती नहीं। नदी जिधर से बहती है उधर की हो जाती है, नारी जिससे जुड़ती है उसकी हो जाती है। नदी का धर्म है बहना, समय के हर परिवर्तन को सहना। नारी की नियति है कभी आंखों से काजल की तरह बहना, तो कभी तूफानों में हिमालय की तरह अडिग रहना। नदी और नारी दोनों ही कार्य करते हैं सृजन का, समाज और संस्कृति के निरंतर वहन का। नदी का धैर्य लाता है समृद्धि, हरियाली और मधुबन, पर उसका संयम टूटते ही होता है महाविनाश। नारी का प्रेम लाता है भाग्य, तृप्ति और जीवन, पर उसका क्रोध और पीड़ा कर देते हैं समाज के ढांचे का सर्वनाश। इन दोनों का अस्तित्व ही हमारे अस्तित्व का आधार है। अपने अभिमान और क्रूरता में ये न भूलो, इनसे ही प्रकृति का सच्चा श्रृंगार है। नदी और नारी दोनों ही कार्य करते हैं सृजन का, समाज और संस्कृति के निरंतर वहन का। नदी जो मानव कल्याण के लिए शिव की जटाओं से निकलकर धरती पर अवतरित हुई। नदी जो मानव कल्याण के लिए शिव की जटाओं से निकलकर धरती पर अवतरित हुई। नारी जिसने तुम्हारे मान के लिए कभी जौहर किया, कभी सती हुई। नदी जिसने सभ्यताओं को पीढ़ी दर पीढ़ी संभाला है। नदी जिसने तुम्हारी सभ्यताओं को पीढ़ी दर पीढ़ी संभाला है। नारी जिसने अपनी कोख में तुम्हारे भविष्य को पाला है। न मानो माँ नदी को, ना ही देवी बनने की इच्छा नारी की है। न मानो माँ नदी को, ना ही देवी बनने की इच्छा नारी की है। प्रकृति की ये 2 सशक्त रचनाएं आज क्यों इतनी बेचारी सी हैं? संभालो इन्हें, संभालो इन्हें, संवारो इनका वर्तमान, की यही तुम्हारे भविष्य का आधार है। प्रकृति की इन 2 अनुपम रचनाओं में कभी श्रृंगार तो कभी अंगार है।
संभालो इन्हें, संवारो इनका वर्तमान, कि यही तुम्हारे भविष्य का आधार है। प्रकृति की इन दो अनुपम रचनाओं में कभी श्रृंगार तो कभी अंगार है। नदी और नारी दोनों ही कार्य करते हैं सृजन का, समाज और संस्कृति के निरंतर वहन का। आशा करती हूँ कि आपको ये कविता पसंद आई होगी। तो नदी और नारी यहाँ दोनों ही प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं, और कहीं ना कहीं हमें अपनी प्रकृति को संभालने की ज़रूरत है, उसके प्रति और संवेदनशील होने की ज़रूरत है। ये चिंतन मनन का समय जो बढ़ गया है, सोचिए इस बारे में। तब तक आशावान रहिए, सावधान रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए, पुस्तकें पढ़ते रहिए। धन्यवाद।